मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आज आपका एक स्पेशल क्लास है जिसमें आज हम हिंदी के पूरे गद्य खंड के, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों हो, दोनों में आपको गद्य और पद खंड आते हैं। तो आज हम हिंदी के गद्य खंड के जो लेखक परिचय है उसके बारे में देखेंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिससे आप बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो आप इसको समझिएगा कि ये पूरे आपके गद्य का निचोड़ है, जिसमें हम देखेंगे लेखक का परिचय, मतलब किस लेसन के कौन से लेखक हैं, इसके बाद लेखक का जन्म, मृत्यु और भी रिलेटेड फैक्ट्स। तो आप लोग बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को। उसके बाद आगे आप क्लास लास्ट तक देखते रहिएगा। और वैसे विद्यार्थी जो 2024 में बिहार बोर्ड का परीक्षा देंगे, उन विद्यार्थियों के लिए 2 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप उन विद्यार्थियों को जरूर बताइए जो भी आपके पास आसपास हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और इस क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाला है और कुछ देर में आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों, ये आपका हिंदी का पूरा पद्य खंड का हर एक चीज लिखा हुआ है। एक तरफ देखिए कवि और लेखक, उनका पाठ है, जन्म, मृत्यु, निवास स्थान, माता पिता कौन थे और अन्य तथ्य। तो चलते हैं। पहला लेसन आपका है आपका चैप्टर का बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं, उनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को और मृत्यु 23 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, है ना। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनके माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी और पिता का बेनी प्रसाद भट्ट। और जो बालकृष्ण भट्ट हैं, इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली थी और ये भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। और आपका ये जो चैप्टर बातचीत है वो निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन आपका है उसने कहा था के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ है और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। इनका देखिए जो ये रहते थे जयपुर में, लेकिन इनका मूल निवास कहाँ था? कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। इनके माता का नाम नहीं दिया था। इनका 3 महत्वपूर्ण कृति है। कौन कौन है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। और ये काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी थे, है ना। किसके संपादक? काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका के। नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर में आपका संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म सीताब दियारा में हुआ था। सीताब दियारा जो कि बिहार में है, बिहार के सारण जिले में। और इनके बचपन का नाम बाउल था। इनके बचपन का नाम क्या था? बाउल था। इनकी माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसू दयाल। माता का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हरसू दयाल। 1922 में ये अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए और 1974 में ये महत्वपूर्ण जो आपका छात्र आंदोलन था, उनके कौन थे? उनके संचालक थे, मतलब उनको नेतृत्व करने वाले यही थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। कौन पुस्तक लिखा था? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म है वो सिमरिया बेगूसराय में हुआ था और सिमरिया बेगूसराय आपका कहाँ है? बिहार में है। आगे देखते हैं। इनके माता का नाम था मान रूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इनकी पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। और जो
थे रामधारी सिंह दिनकर, ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। इनकी पहली कविता थी छात्र सहोदर। आगे है संस्कृत के 4 अध्याय, है ना, संस्कृत के 4 अध्याय। इस लेख के लिए या इस किताब के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उर्वशी इनकी किताब का नाम है, जिसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन नगे। इनका पूरा नाम है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन नगे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म है वो कसेया कुशीनगर जो है वो यूपी में है, यहाँ हुआ था। आगे देखिए, इनकी जो माता हैं उनका नाम था बेअंती देवी एवं पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। और इनका जो मूल निवास था वो करतारपुर पंजाब। कहाँ था? करतारपुर पंजाब। आगे देखते हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो किताब है गोरा, उसका हिंदी अनुवाद किया था। और इनका जो किताब है, मतलब इनका जो आपके किताब में शीर्षक है वो है रोज, जो कि पहले इसका नाम क्या था? गैंग्रीन, जो कि शीर्षक बाद में चेंज कर दिया गया रोज। और गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन एक बीमारी है। जो भी विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं, इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश मस्ती रवि। जो नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। 6 नंबर देखिए, आपकी किताब का जो अध्याय है वो है एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक जो हैं वो है भगत सिंह। जिसके लेखक कौन है? भगत सिंह। भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ? 28 सितंबर 1907 को और मृत्यु 23 मार्च 1931 को, है ना। और इनका मृत्यु कितना बजे हुआ? तो 7:33 में मृत्यु नहीं हुआ। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी पे लटका दिया गया, है ना, लाहौर में जो बम हुआ था उसके आरोप में। आगे देखिए, इनका जो जन्म हुआ था वो बग्गा चक लायलपुर पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? बग्गा चक लायलपुर, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और इनकी माता का नाम था विद्यावती। तथ्य है और भी देखेंगे। आपका तथ्य, नौजवान सभा का ये संस्थापक थे और इन्होंने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ, इसका भी स्थापना किया था। इसके अलावा ये मतवाला एक पत्र आता था, उसके भी संपादक थे। आगे आते हैं। आगे आपका है आपके अध्याय का 7 चैप्टर, मतलब आपके किताब का 7वां चैप्टर औषध नीरा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जो जन्म है वो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ। मृत्यु 14 मई 1978 को। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो है शाहजहांपुर यूपी में हुआ। कहाँ हुआ? शाहजहांपुर यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और जो जगदीश चंद्र माथुर थे, इन्होंने ही वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, है ना। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण संगीत जगदीश चंद्र माथुर ने ही किया था। आगे देखिए, जगदीश चंद्र माथुर से रिलेटेड और भी कुछ तथ्य। तो ये ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक थे। ऑल इंडिया एक रेडियो चैनल है। रेडियो चैनल एक तरह से जैसे है पटना ऑल इंडिया रेडियो, अभी बहुत सारा है। तो ऑल इंडिया रेडियो के ये महानिदेशक थे। कालिदास अवार्ड इनको मिला है। बिहार राजभाषा पुरस्कार भी मिला है। और इनका आप जो अभी औषध नीरा जो शीर्षक है वो बोलते क्षण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बोलते क्षण से, जो कि एक निबंध है। जो कि क्या है? एक निबंध है। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि औषध नीरा का संबंध किस विधा से है, या औषध नीरा किस विधा से संबंध रखता है। तो आपको क्या बताना है निबंध। और औषध नीरा जो है वो कहाँ से लिया गया? तो बोलते क्षण। चलिए नेक्स्ट 8वें लेसन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आपका 8वां लेसन है सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश। जिसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। देखिए, इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 दिसंबर 1972 को। इनका जन्म जंडी वाली, है ना,
गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनके जो माता थे उनका नाम था बच्चन कौर एवं पिता का नाम था करमचंद गुगलानी। इनके माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम था क्या, करमचंद गुगलानी। इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। आपसे पूछता है कि मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। आगे बोल रहा है 1962 में ये सारिका के संपादक थे। और आपका ये जो चैप्टर है सिपाही की माँ, ये लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। कहाँ से? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। नेक्स्ट आपका 9 नंबर लेसन है। 9 नंबर है आपके किताब का अध्याय प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज, जिसके लेखक है नामवर सिंह। जिसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। इनका जन्म 28 जुलाई 1907 को हुआ था। कब? 1927 को। आगे कह रहा इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जियानपुर वाराणसी में हुआ। वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं इनके माता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम बागेश्वरी देवी था एवं पिता का नाम नागर सिंह था। इनके माता का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम नागर सिंह। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे इनके बारे में कुछ तथ्य आपसे पूछता है कि नामवर सिंह के पीएचडी का जो भाषा था, मतलब पीएचडी का सब्जेक्ट क्या था, तो इन्होंने पीएचडी किया बीएचयू से। और ये पृथ्वीराज रासो की भाषा है ना, यही इनका सब्जेक्ट था, पृथ्वीराज रासो की भाषा से, है ना, मतलब इन्होंने पीएचडी किया। आगे कह रहा 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यस, मतलब साहित्य अकादमी पीछे पुरस्कार 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो आपका ये अध्याय है ना, वो लिया गया है वाद विवाद संवाद से। कहाँ से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, जो कि एक आलोचना निबंध है। जो कि क्या है? एक आलोचना निबंध है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की ओर। नेक्स्ट आपका लेसन नंबर 10 है। लेसन नंबर 10 क्या है? जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है वो 23 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। कब? 23 जून 1950 ईस्वी को। और यह उनका आत्मकथा है। मतलब ये जूठन जो है वो आत्मकथा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इनके मम्मी का नाम यानी माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल था। माता का नाम मकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। नेक्स्ट देखिए इनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इनको 1993 ईस्वी में अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इनको परिवेश सम्मान मिला 1995 में। आपसे पूछ लेता है कि परिवेश सम्मान किस लेखक को मिला। जयश्री सम्मान मिला 1946 ईस्वी में। और इनको कथा कर्म, क्या? कथा कर्म सम्मान मिला 2000 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की और नेक्स्ट लेसन आपका है 11। देखिए आपका जो 11 नंबर लेसन है वो है हंसता हुआ मेरा अकेलापन। क्या है? हंसता हुआ मेरा अकेलापन, जिसके लेखक है मलयज। जिसके लेखक कौन है बाबू? मलयज। इनका जो जन्म है वो 1935 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनका 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में हुआ। आगे इनका जन्म कहाँ हुआ? तो महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। इनकी माता का नाम था प्रभावती एवं पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। इनके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो इन्होंने एमए अंग्रेजी से किया। कहाँ से? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनका जो यह गद्य है ये सृजनात्मक गद्य है। ये जो चैप्टर है वो क्या है? सृजनात्मक गद्य, या इसको डायरी भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इसको सृजनात्मक गद्य नाम दिया है। आगे कह रहा है कविता। इनका एक कविता है जख्म पर धूल। आपसे पूछ सकता है जख्म पर धूल इनकी कविता है, तो आपको बताना है कि इनका है मलयज का। जो चैप्टर है वो है त्रिच। क्या है? त्रिच। त्रिच के लेखक है उदय प्रकाश। त्रिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ। और कहाँ?
तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश। इनके माता का नाम था गंगा देवी, पिता का नाम था प्रेम कुमार सिंह। आगे देखिए क्या कह रहा, सागर विश्वविद्यालय सागर एमपी से इन्होंने जो है वो एमए किया। आगे टीवी फिल्मों में ये स्क्रिप्ट भी लिखते थे। और आपका ये जो तिरिच है, तिरिच एक आधुनिक त्रासदी है। तिरिच जो चैप्टर है पूछेगा कि तिरिच क्या है, तो आपको बताना है तिरिच जो है, तिरिच एक आधुनिक त्रासदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट लेसन की ओर। आपका जे कृष्ण मूर्ति, इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को और मृत्यु 17 फरवरी 1986 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। इनकी माता का नाम था संजीव बंपा एवं पिता का नाम था नारायण जिद्दू। आगे देखते हैं इनका थोड़ा तथ्य क्या है। कह रहा इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्ण मूर्ति लीडवेटर जो है इनको विश्व शिक्षक कहते थे। और ये जो आप शिक्षा चैप्टर देख रहे हैं ये संभाषण है। क्या है, आपसे पूछेगा शिक्षा जो शीर्षक है वो क्या है, तो आपको बताना है संभाषण है। नेक्स्ट थोड़ा सा जो 10 लेसन आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके बारे में थोड़ा तथ्य देख लेते हैं। इनका एक कविता है बहुत हो चुका अब और नहीं, ये एक कविता है। बाकी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये एक आलोचना है। क्या है, ये एक आलोचना है। और इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नामक एक नाट्य संस्था की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में ये मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की थी। तो ये था आपके पूरे गद्य का, है ना, निचोड़, जिसमें हमने आपको बहुत सारा चीज बताया और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में देखने को मिल सकता है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और 2 फरवरी से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है अगले साल के लिए, तो आपके आसपास जो भी विद्यार्थी हैं उनको जरूर बताइए। मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो यही का आएगा हिंदी में ही पद्य का, जिसमें इसी तरीके से आपको पद का भी बता देंगे। और कल लाइव का थोड़ा क्लास रखेंगे, बातचीत का भी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर कल के नए वीडियो में। बाय बाय।